अंधेरी तूफानी रात थी। पेड़ों से हवा जोर जोर से बह रही थी। पहाड़ी पर बने पुराने हवेली पर बारिश कहर बरसा रही थी। उस वीरान घर के बारे में कई कहानियां फुसफुसाई जाती थी। लोग अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की बातें करते थे। कुछ लोगों ने तो खिड़कियों से भूतिया आकृतियां झांकते हुए भी देखने का दावा किया था। दोस्तों के एक ग्रुप ने एक दूसरे को हवेली में रात बिताने की हिम्मत दी। एक एक करके सब पीछे हट गए, अनजान का सामना करने से डर गए, सिवाय जवान विजय के, जो अपने साहसी स्वभाव के लिए जाना जाता था। विजय ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए हिम्मत स्वीकार कर ली। बस एक लालटेन और कंबल लेकर विजय भव्य लोहे के फाटकों के पास पहुंचा। वे क्रेक करते हुए खुल गए, मानो उसे अंदर बुला रहे हों। वह उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हवेली का इंटीरियर अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। विजय ने सावधानी से हर कमरे को देखा। उसकी लालटेन दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई डाल रही थी। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। बीच में एक शानदार ग्रैंड पियानो रखा था, जिसकी आबनूस की सतह मंद रोशनी में चमक रही थी। विजय ने अपनी उंगलियां कीज पर फेर दी। एक मधुर धुन हवा में भर गई, उदास और भूतिया। वह चौंक कर बजाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे संगीत पियानो के भीतर से ही गूंज रहा हो, मानो किसी अनदेखे हाथों ने बजाया हो। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट गूंजी। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी लालटेन पकड़ी। उसकी रोशनी घबराहट से टिमटिमा रही थी और धीरे धीरे भव्य सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर विजय को एक खिड़की वाला कमरा मिला, जो तूफानी मैदान के ऊपर था। उसने बाहर झांका, लेकिन केवल अपना ही प्रतिबिंब देखा, जो बारिश से भीगी खिड़की पर दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। कोने में एक बच्चे का रॉकिंग हॉर्स खड़ा था। धीरे धीरे हिल रहा था, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया हो। अचानक रॉकिंग हॉर्स हिंसक रूप से हिलने लगा। हवा तेजी से चली, खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। विजय ने कमरे में एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। दहशत ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि एक अनदेखे हाथ ने उसकी लालटेन बुझा दी, उसे अंधेरे में डुबो दिया। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। एक पुराने गलीचे पर गिर पड़ा। वह वहीं पड़ा रहा, डर के मारे लकवाग्रस्त, क्योंकि अनदेखी उपस्थिति करीब आती हुई प्रतीत हो रही थी। विजय अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दालान से आने वाली चांदनी की हल्की चमक की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह हवेली से होकर भागा। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। भूतिया कदमों की आवाजें उसके पीछे गूंज रही थीं। अंत में वह हवेली से बाहर निकलकर तूफानी रात में आ गया। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा अभी भी चीख की तरह चल रही थी। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह पहाड़ी के नीचे नहीं पहुंच गया। हवेली तूफानी आसमान के सामने एक काला साया बन गई थी। विजय उस भूतिया हवेली में बिताई अपनी रात को कभी नहीं भूला। वह भूतिया पियानो और रॉकिंग हॉर्स की याद अपने साथ रखता था। उस रात की एक भयानक याद, जब उसका सामना अनजान से हुआ था।